अनुक्रम का nवां पद कितना दिया? 4n-2। क्या दिया गया है? nवां पद को an के द्वारा सूचित किया जाता है और an बराबर दिया 4n-2। क्या दिया गया बुआ? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब रह गया यह AP में है या AP में नहीं है, इसकी जांच करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, A2 में से A1 निकालें, घटाते हैं, उसके बाद A3 में से A2 को घटाते हैं। अगर दोनों का मान अगर सेम निकल गया तो AP में है, अन्यथा AP में यही होती है। तो चलिए सबसे पहले हम A1, A2 और A3 का मान निकालते हैं। अब n का मान हम अगर 1 लिख लिए तो पहला पद निकल जाएगा। 4 लिख दिया गया गुना n की जगह क्या लिख देंगे? अब माइनस क्या लिखें? अब देखिए 4 और 1 को गुना करेंगे, 4 में से 2 घटा दिए तो पहला पद निकल गया 2। अब दूसरा पद निकालेंगे तो n का मान कितना बैठा लिए? बराबर 4 लिखा गया है गुना n है, n का मान कितना दे दिए? माइनस कितना है? 4 और 2 को गुना करेंगे, 8 में से 2 घटा दिए। अब निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद है A3 लिखेंगे, 4 लिख दिया गया है गुना क्या है? n का मान यहाँ कितना हुआ? माइनस कितना दिया? 4 और 3 को गुना किए, 12 में से 2 घटा दिए। चलिए पुनः देख लीजिए, ये अनुक्रम दिया 4n-2 दिया गया है। यह अनुक्रम AP में है या नहीं है, इसकी जांच करना है। तो हमको क्या निकाले? पहला पद निकालिए, दूसरा पद निकालिए और n का मान 1 रख लिए तो पहला पद हो गया, n का मान 2 रख लिए दूसरा पद हो गया, n का मान 3 रख लिए तीसरा पद हो गया। क्लियर है? अब यह AP में है या नहीं है, इसकी हमको जांच करना है। जांच करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1 निकालते हैं। A2 का मान कितना है? अब माइनस A1 का मान कितना है? 6 में से 2 घटा दिए हैं। इसके बाद हम निकालते हैं A3 माइनस A2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? A3 का मान कितना है और A2 का मान कितना है? 10 में से 6 घटा दिए हैं। A2 में से A1 घटाए कितना निकला? A3 में से A2 घटाए कितना हुआ? दोनों अगर सेम हो गया, इसका अर्थ हो रहा है यह अनुक्रम AP में है। तो लिख देंगे हाँ, क्या लिख दिए हैं? हाँ, अनुक्रम, यह अनुक्रम AP में है। बोला क्या अनुक्रम AP में है? यस और नो? जब A2 में से A1 घटाएं और A3 में से A2 घटाएं, दोनों का मान 4 निकल गया, सेम निकल गया, AP में है या नहीं है? कहानी खत्म। अब आगे चला जाए। बताया जा रहा है अब 8वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद? अब देख लीजिए, 8वां पद माने AN जो होता है, AN और TN एक ही चीज है। AN का सूत्र मैंने लिखा था A प्लस n-1 और गुना क्या? D, यही लिखे थे। और 8वां पद है तो n की जगह क्या आ गया? और यहाँ क्या दिया है? A का मतलब पहला पद। A प्रथम पद को A द्वारा सूचित किया जाता है, तो पहला पद क्या निकला है? 2 प्लस n की जगह क्या लिखे हैं? n की जगह माइनस गुना क्या है? D निकालने का सूत्र क्या था? A2 माइनस A2 में से A1 निकाल घटाते तो D होता है, तो D क्या मान कितना निकल गया? क्लियर है? चलिए 2 प्लस 8 में से 1 घटा दिए, 7 और 4 को गुना किए, 8 में से 1 घटाए 7 हो गया, 7 को 4 से गुना किए 28, 2 और 28 को हम जोड़ दिए हो गया 30। 8वां पद कितना निकल गया? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जा रहा है। बताया जा रहा है किसी अनुक्रम का 8वां पद 2r प्लस 3 दिया, 8वां पद। तो यहाँ हम nवां पद था तो क्या लिखे? AN। 8वां पद है तो AR बराबर दे दिया है 2r प्लस 3। क्या दिया गया है? यह AP में है या नहीं है, इसकी जांच करना है। यहाँ भी हम A1 का मान बैठाएंगे, A2 निकालेंगे और A3 निकालेंगे। A1 R का मान यहाँ क्या रख लिए? 2 गुना R का मान कितना? प्लस कितना? 2 को 1 से गुना किए, 2 में 3 जोड़ दिए। क्लियर है? अब दूसरा पद हम निकालेंगे तो यहाँ R का मान कितना बैठा लिए? यहाँ 2 लिख दिया है गुना R की जगह क्या बैठाएंगे? प्लस कितना? 2 को 2 से गुना किए, 4 में 3 जोड़ दिए। तीसरा पद निकालेंगे, 2 गुना R का मान कितना है? अब प्लस कितना है? 2 को 3 से गुना किए, 6 में 3 जोड़ दिए। क्लियर है?
अब एपी में है या नहीं है इसकी हमको क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले हम निकाले A2 माइनस A2 का मान कितना है, A1 का मान कितना है, 7 में से 5 चला गया, A3 माइनस A3 का मान कितना है, A2 का मान कितना है, 9 में से 7 गया, तो A2 माइनस A1 कितना निकल गया, और A3 माइनस A2 कितना निकल गया। सार्व अंतर सेम आ रहा है, अंतर दो पदों का अंतर सेम आ रहा, अर्थात यह एपी में है या नहीं है, लिख देंगे हाँ। क्या लिखेंगे, यह एपी में है, यह एपी में है। किस चीज में है, बोला यदि एपी में तो कौन सा पद निकाले, कौन सा पद निकाले। तो चलिए A7 बराबर सूत्र क्या होता है, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो A7 का सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1। तो एन का मान कितना है, 7 माइनस 1, 7 में से 1 घटा दिए कितना हुआ, गुना डी, 6 को डी से गुना कर देंगे कितना हुआ, मतलब A7 का सूत्र ए प्लस 6D बन गया, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। एन का मान कितना है, 7 में से 1 घटा दिए कितना हुआ, 6 को डी से गुना कर दिए। यहाँ क्या है, ए मीन्स कौन सा पद, पहला पद कितना दिया है, प्लस 6 दिया गया है, गुना क्या है, डी है। डी का मतलब कि डी निकालने के लिए कौन से किस में से किसको घटाते हैं, A2 में से, A2 में से A1 को घटाए तो डी का मान निकलता है। डी का मान कितना है, चलिए 5 है, 2 और 6 को गुना किए हैं, 2 और 6 को गुना किए हैं, 12 में 5 जोड़ दिए हैं। एनी प्रॉब्लम, क्लियर है।